हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट मंथ में बिकने वाली सबसे ज़्यादा 10 गाड़ियों के बारे में, जो पिछले महीने में सबसे ज़्यादा बिकी हैं और भारत की टोटल सेल में जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उन कार्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टॉप 10 में नंबर 10 पे कौन सी कार अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10वें नंबर की कार के बारे में। अगर बात करें तो टॉप 10 में सबसे 10 नंबर पे अवेलेबल होती है, जो पिछले महीने भी 10 पे ही अवेलेबल थी, मारुति की विटारा ब्रेजा, जो सबसे ज़्यादा बिकती है इस कार के साथ में। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, इन्होंने पिछले महीने में जो कार बिकी हैं लगभग 11,220 कार्स बिकी हैं टोटल। और अगर बात करें तो मार्च के महीने में इसकी सेल की अगर बात करें तो लगभग 11,274 के आसपास थी। थोड़ा सा डाउनफॉल पे जाती हुई दिखती है गाड़ी। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ सिंगल फ्यूल ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल होती है। इसके अंदर सिर्फ एक फ्यूल ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। गाड़ी सिर्फ पेट्रोल वर्जन में ही अवेलेबल होती है, बाकी डीजल वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अगर मैं टोटल सेल की बात करूँ तो जो टोटल टॉप 10 की मार्केट सेल है उसके अंदर की अगर मैं टोटल फिगर की बात करूँ तो लगभग 7.86% का टोटल कंट्रीब्यूट इस कार ने किया है इस कार की टॉप 10 कैटेगरी के अंदर। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं टॉप 10 में नंबर 9 पे बिकने वाली कार के बारे में। अगर मैं बात करूँ इस कार के बारे में, ये आती है हुंडई मैन्युफैक्चरर के साथ में। और अगर बात करें तो ये है वेन्यू, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। अगर बात करें तो पिछले महीने भी ये 9वें नंबर पे थी और उसके लास्ट मंथ भी ये 9वें नंबर पे थी। अगर इस मंथ में बात करूँ तो लगभग 11,245 के आसपास इसकी टोटल फिगर है बिकती हैं इस कार की, अगर अप्रैल में बात करें। और उसके अलावा अगर बात करें तो मार्च में थोड़ी सी कम थी, लगभग 10,772 के आसपास यूनिट टोटल सोल आउट हुई थी इसकी। तो थोड़ा सा इसमें ग्रोथ दिख रहा है गाड़ी के अंदर। और इसके पीछे एक रीज़न भी हो सकता है क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसका टोटल सेल फिगर का तो लगभग 7.8% के आसपास का, लगभग 8% के आसपास का टोटल टॉप 10 मार्केट का शेयर अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब टॉप 10 में 8वें नंबर पे बिकने वाली कार के बारे में। अगर मैं बात करूं तो इको इस कैटेगरी में 8वें नंबर पे आती है क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर कोई भी वैन टाइप 7 सीटर कार अवेलेबल नहीं होती है। जिस प्राइस टैग के अंदर इको आती है उस प्राइस टैग के अंदर सबसे ज़्यादा बिकती है। अगर मैं इसकी बात करूं अप्रैल महीने के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार की कैटेगरी में नंबर्स ऑफ कार की, तो लगभग 11,470 कार के आसपास ही टोटल सेल हुई है। उसके अलावा अगर मार्च की फिगर की बात करें तो थोड़ी सी डाउन जाती हुई दिख रही है, 11,547 बिकी थी टोटल मार्च के महीने में ये गाड़ियाँ। और अगर आप बात करें टॉप 10 में 7वें नंबर पे, तो नई एंट्री लेवल की अगर मैं बात करूँ हुंडई की नियोस के साथ में टॉप 10 में 7वें नंबर पे बरकरार है। धीरे धीरे कस्टमर का फीडबैक आ रहा है और सेल फिगर थोड़ा सा ग्रोथ करती जा रही है। अगर मैं बात करूँ नियोस i10 ग्रैंड के बारे में, तो तकरीबन आप मान के चले 11,540 बिकी हैं टोटल अप्रैल के महीने में। और अगर बात करें तो मार्च के महीने में भी सेल फिगर अगर बात रहेगी तो 11,000 के आसपास सेल फिगर थी। यानी कि अब धीरे धीरे कस्टमर का फीडबैक जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हुंडई नियोस की सेल भी ग्रोथ करती जा रही है, क्योंकि कस्टमर फीडबैक, फ्यूल एफिशिएंसी, मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, उसी की वजह से ये ग्रोथ कर रही है। चलिए उसके अलावा बात कर लेते हैं गाड़ी नंबर 6 पे। तो अगर मैं बात करूं तो अभी तक पिछले लगभग 1 साल से 6वें नंबर पे ही बरकरार है हुंडई की क्रेटा। अगर बात करें तो इस सेगमेंट में बिकने वाली कैटेगरी में 6ठे नंबर पे सबसे ज़्यादा बरकरार रहती है। और अगर बात करें तो गाड़ी की डिमांड भी है, कस्टमर फीडबैक भी बहुत बढ़िया है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी है। कुछ फीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लुक लाइक अच्छा मिल जाता है, डिज़ाइन अच्छा मिल जाता है। तो इसी वजह से क्रेटा को हम रखते हैं 6ठे नंबर पे। अगर बात करें तो 12,465 के आसपास टोटल सेल हुई है इसकी अप्रैल महीने में। और अगर बात करें तो मार्च के महीने में ही इसकी सेल फिगर की, अगर जो मार्च था 2021 का, उसमें भी काफ़ी अच्छी सेल थी, 12,640 के आसपास की सेल फिगर थी। तो यानी कि ग्रोथ थोड़ा सा दिख रहा है गाड़ी के अंदर, गाड़ी धीरे धीरे बिक रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा है गाड़ी के लिए। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बिकती है सबसे ज़्यादा और डिमांडेड प्रोडक्ट है। लगभग आप मान के लिए 3 से 4 महीने की वेटिंग पे अवेलेबल है अभी भी गाड़ी। और उसके अलावा बात करें तो सबसे वैल्यू फॉर मनी है हुंडई के लिए और सबसे ज़्यादा डिमांडेड भी है इस टाइम पे। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं टॉप 10 की कैटेगरी में नंबर 5वें स्थान की। थोड़ा सा डाउनफॉल पे दिख रही है क्योंकि कार की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा मेजर इशू रहा है पिछले महीने में। अगर बात करें टॉप 10 की कैटेगरी में 5वें नंबर पे मारुति मैन्युफैक्चरर की डिज़ायर 5वें नंबर पे होती है। इसके पीछे एक रीज़न भी हो सकता है क्योंकि मारुति ने अभी जस्ट रिसेंटली अपना प्रोडक्ट
प्रोडक्शन जो यूनिट था डिज़ायर का वो मानेसर से शिफ्ट करके इन्होंने गुजरात में शिफ्ट किया, तो कार की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा इशू था। बाकी अगर नंबर्स की बात करें तो गाड़ी काफ़ी अच्छे नंबर्स कर रही है, टॉप 10 में 5वें नंबर पे बरकरार है। इससे पहले वो सेल फिगर बहुत बढ़िया थी। अगर बात करें डिज़ायर की तो मार्च के महीने में लगभग 11,435 के आसपास लगभग बिकी थी, बिकॉज जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है उस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी है और सेडान में हमेशा नंबर 1 पे बनी रहती है। इस सेगमेंट के अंदर जिस सेगमेंट में कार आती है उस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी है, सबसे ज़्यादा बिकती है और डिमांडेड प्रोडक्ट रहती है। अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में लगभग 14,075 के आसपास टोटल सेल यूनिट हुई है इसकी, जो एक अच्छा साइन है डिज़ायर के लिए, क्योंकि रेगुलर इसकी सेल फिगर लगभग 14,000-15,000 बनी रहती है हर बार। इसके अलावा बात कर लेते हैं गाड़ी के नेक्स्ट नंबर पे। अगर मैं बात करूँ चौथे नंबर पे तो सेम कंपनी की, कंसर्न कंपनी की एक और प्रोडक्ट आ जाता है बलिनो, जो सेम सेगमेंट, सेम इंजन, सेम चीज़ें कॉपी करती है और सारी चीज़ें लुक लाइक सेम होती है। लगभग थोड़ा सा सिर्फ डिज़ाइन वगैरह का फ़र्क आता है, बाकी इंजन, फ्यूल एफिशिएंसी, प्राइस टैग लगभग बराबर आ जाता है, तो दोनों में टक्कर रहती है। इसीलिए बलिनो की अगर सेल फिगर की बात करूँ तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा बलिनो में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं बलिनो की सेल फिगर की बात करूँ तो 16,385 के आसपास की सेल फिगर टोटल दिख जाती है। उसके अलावा अगर मार्च के महीने में बात करें तो मार्च के महीने में लगभग 21,217 के आसपास की सेल फिगर थी। थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है इस कार के साथ में, बिकॉज आज की डेट में कस्टमर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रहा है अपना। कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड थोड़ी सी मार्केट में ज़्यादा बढ़ रही है आज के डेट में, और बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर जो बहुत सारे एसयूवी सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ में। बाकी अगर बात करें तो नंबर 3 पे जो पोजीशन है वो काफ़ी नुकसानदायक है। मारुति का ही प्रोडक्ट है ऑल्टो 800। अगर मैं बात करूँ ऑल्टो 800 की सेल फिगर के साथ में तो लास्ट मंथ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार की कैटेगरी में नंबर 2 पे अवेलेबल थी, बट इस महीने घट के नंबर 3 पे आ गई है बिकॉज ऑफ कस्टमर डिमांड की वजह से। बिकॉज जो एंट्री लेवल कस्टमर है उनकी डिमांड आज की डेट में एक छोटी कार की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। कस्टमर आज के डेट में डिमांड करता है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट कार की, जो लुक लाइक अच्छा हो, डिज़ाइन अच्छा हो, बहुत सारी चीज़ें देखता है, उसके अलावा वैल्यू फॉर मनी हो। बाकी ऑल्टो वैल्यू फॉर मनी पूरी है, उसके अलावा डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा आज के डेट में पीछे चली जाती है। अगर मैं बात करूँ अप्रैल के महीने में 2021 के तो ऑल्टो 800 की जो सेल है वो तकरीबन 17,300 के आसपास रह गई है। उसके अलावा पिछले महीने अगर मार्च की बात करें 2021 के तो लगभग 21,000 सेल फिगर थी इसी कार की, तो नंबर 2 पे बनी हुई थी, लेकिन अब घट के नंबर 3 पे आ गई है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों 2 नंबर 1 कार के बारे में जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, नॉर्मली अप एंड डाउन रहती है, बट आपको इस बार थोड़ा सा देखने के लिए मिलने वाला है फ़र्क नंबर 1 की पोजीशन पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 2 पे आने वाली कार के बारे में, जो कॉम्पैक्ट सेडान के साथ में अवेलेबल होती है। हैचबैक अवेलेबल हो जाती है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, एक हैचबैक है, मारुति का ही ये प्रोडक्ट है स्विफ्ट। अगर बात करें तो मार्च के महीने में भी सबसे ज़्यादा बिकी थी, लगभग 21,700 के आसपास की यूनिट सोल्ड आउट हुई थी इस कार की। और अगर बात करें तो इस महीने में भी अच्छी पोजीशन बना के चल रही है, लगभग 18,300 के आसपास की सेल फिगर इसकी बनी हुई है। बाकी कस्टमर वैल्यू फॉर मनी भी है और थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है वैल्यू फॉर मनी और फेसलिफ्ट आने के बाद जो प्राइस टैग का फ़र्क पड़ा है वो बहुत बड़ा इफेक्ट है इसके साथ में, क्योंकि कस्टमर जो डिमांड करता था उसका प्राइस दिख रहा है आज के डेट में वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, लगभग 35-36 हज़ार रुपये महंगी हुई है ये गाड़ी, तो कस्टमर को उसका इफेक्ट पड़ रहा है। जहाँ वो 21,000 थी तो घट के वो वहाँ पे 17,000 आ गई है, क्योंकि उसी सेगमेंट के अंदर कस्टमर के पास आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, बट वो टॉप 10 कार की कैटेगरी में नंबर नहीं बना पाते हैं जो प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन आज के डेट में इस प्राइस टैग के अंदर बात कर लेते हैं निसान की मैग्नाइट के साथ में, रेनॉल्ट की कीगर के साथ में अगर बात कर ले तो वो भी नंबर अच्छे कर रही हैं, बट वो टॉप 10 कैटेगरी में नहीं अवेलेबल होती हैं। बाकी अगर प्राइस टैग की बात करें तो इस प्राइस टैग के साथ में अवेलेबल हो जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा नेक्स्ट नंबर के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी कोई नया वीडियो बनाऊँ उसकी अपडेट आपके पास सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को भी आप दबाएँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस कार के बारे में जो नंबर 1 पे बरकरार है, जो मेरे हिसाब से इस साल की कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो पहली बार
नंबर 1 पे अवेलेबल है। बाकी मेरी चॉइस की अगर बात करें तो मेरी पहली पसंदीदा कार अवेलेबल होती है, क्योंकि इस कार का जो कस्टमर फीडबैक है, कस्टमर वैल्यू फॉर मनी है, और एक फैमिली कार है, पूरी की पूरी प्योर फैमिली कार है। और सबसे बड़ी बात है, आपको मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार ऑफ द सेगमेंट अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। और ये पहली बार इस साल में अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 कैटेगरी पे आती है। अगर दोस्तों इसका नाम जानना चाहते हैं तो ये है वैगनार के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दोस्तों जो रहता है हमेशा, ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ अवेलेबल होती है। उसके अलावा बात करते हैं तो आपको 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं इसके साथ में। आपको ये 1000 सीसी इंजन और 1200 सीसी दोनों इंजन के साथ अवेलेबल होती है। और अगर बात करें तो इसकी सेल फिगर जो नंबर्स हैं वो इस बार काफ़ी बढ़िया है, और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ऐसे ही नंबर बढ़ाती चली जाएगी, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर सीएनजी का ऑप्शन इतनी फ्यूल एफिशिएंसी और इतनी सेफ्टी के साथ अवेलेबल नहीं होता। चलिए दोस्तों इसके नंबर की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके नंबर्स की अगर मैं बात करूं, टोटल आपको 18,660 के आसपास की टोटल यूनिट मिल जाती हैं अप्रैल के महीने में। अगर मैं बात करूं मार्च के महीने में तो लगभग 18,757 के आसपास थी ये, जो थोड़ी सी घटी है। बट इसके अलावा नंबर की मैं बात करूं तो ये पहली बार इस साल के शुरुआत में नंबर 4 या नंबर 5 की कैटेगरी पे आती थी, बट इसने पोजीशन बना के रखी है और आगे भी बना के रखेगी शायद, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और सीएनजी में मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार ऑफ द सेगमेंट अवेलेबल होती है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ करते हैं ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है, फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका अगर कोई सजेशन है तो मैं ज़रूर उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ करते हैं ख़त्म। चलिए दोस्तों अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें, मास्क लगा के रहें, और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।